Hello friends, welcome to Maths Plus Learning. This is the part number 3 of matrix short tricks or say MCQs of matrices. In this video, we will be doing the MCQs based on symmetric and skew symmetric matrices. तो start करने से पहले let's go through some basics of it. Symmetric and skew symmetric matrix के एक होती है हमारे पास symmetric and another one is skew symmetric. मैं इनको रिलेशन के थ्रू आपको बता देती हूँ. देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी n क्रॉस n की होगी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. इधर इट विल बी 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, कोई भी ऑर्डर हो सकता है इसका, ठीक है ना, सिमेट्रिक का. सेम इज लाइक स्क्यू सिमेट्रिक. ये क्या होंगे? स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी दोनों. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो सपोज ये हमारी मैट्रिक्स है, सपोज हमारी है 3x3 की ये मैट्रिक्स. इसके जो डायगनल के एलिमेंट्स होते हैं, डायगनल एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे पास, सपोज ये डायगनल के एलिमेंट्स है A, B और C. ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं. अदर देन डायगनल, ये जो एलिमेंट्स है, ये डायगनल हमारा ना एक तरह से मिरर की तरह काम करेगा. अदर देन डायगनल जो हमारे एलिमेंट्स ऊपर हैं और नीचे के एलिमेंट्स हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है? अगर सपोज ये हमारा x है तो ये भी हमारा एलिमेंट x होगा. अगर ये y है एलिमेंट तो ये हमारा एलिमेंट y होगा. अगर ये z है तो ये एलिमेंट हमारा z होगा. ठीक है ना. ये हमारी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अंडरस्टूड. अगर ये हमारा x है तो ये x होगा, ये y है तो y. देख लो, ये मिरर की तरह काम कर रहा है. दिस इज़ लाइक अ मिरर. इसकी मिरर इमेज यही होगी, इसकी मिरर इमेज यही होगी, इसकी मिरर इमेज यही होगी. ये हमारी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है ना. देखो, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? इट इज़ कंपलसरी फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि इसका डायगनल हमेशा 0 हो. ये 4x4, इसको 4x4 कर लेते हैं, कोई नहीं. कोई भी n×n की मैट्रिक्स हो सकती है. आपको मोस्टली 3x3 में ही क्वेश्चन आते हैं. इसके डायगनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं. अदर देन डायगनल एलिमेंट्स, ये जो मिरर इमेजेस हैं, अगर ये x है तो ये -x होगा. अगर ये एलिमेंट देखो यहाँ पर y है तो यहाँ का एलिमेंट -y होगा. अगर ये एलिमेंट हमारा सपोज -z है तो ये वाला एलिमेंट हमारा z होगा. ठीक है. अदर एलिमेंट देखो, इसको p ले लो. अगर ये एलिमेंट p है तो ये हमारा -p होगा. अगर ये एलिमेंट हमारा माइनस का q है, ये एलिमेंट हमारा q होगा. अगर एलिमेंट r है तो ये -r होगा. मिरर इमेज, ये देखो, ये मिरर की तरह वर्क करेगा. इसका डायगनल जो होगा, इधर के एलिमेंट इधर के एलिमेंट्स में, ये हमारा रिलेशन होगा. कि कोई ए मैट्रिक्स ए गिवन है, उसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो. तो देखो, जब भी ए कोई मैट्रिक्स होता है, अगर हम इसमें इसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं, अगर हम इसमें इसका ट्रांसपोज ऐड करके इसको 2 से डिवाइड करते हैं, देन दिस इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कैसी होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. अगर हम ए ले लें मैट्रिक्स और उसका कर दें हम ट्रांसपोज और माइनस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, देन दिस इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दिस इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इतना समझ में आया? देखो, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं. देखो, ये क्वेश्चन है हमारा. इसमें देखो, हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? देखो, अगर हम देखें डायगनल के एलिमेंट्स, डायगनल में देखो क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर है हमारे पास. ये ए बी सी एक्स ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर्स फॉर बोथ द मैट्रिसेस. कोई ना कोई रियल नंबर आएगा हमारे पास. लेकिन अब अदर देन डायगनल एलिमेंट्स देखो, इस मिरर इमेज में देखो, ये -a है, ये -a लिखा है, ये b लिखा है, ये b लिखा है, ये c है, ये -c है, ये -c है, ये -c है. दैट मीन्स ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है? जिसके डायगनल के एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के. ये हमारी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक. एंड दिस वन इज़ आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देखो, इसमें अपोजिट है. अगर ये -a है तो ये a है, ये -b है तो ये b है, और अगर ये -c है देन दिस इज वन इज c. ठीक है. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ a, b एंड c फॉर विच द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था? अदर देन डायगनल के एलिमेंट्स. देखो, इट इज़ कंपलसरी कि डायगनल के एलिमेंट्स 0 हों. अदर देन डायगनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होते हैं. तो देखो, सबसे पहला तो क्या होना चाहिए? इस b को 0 होना चाहिए. सारे ऑप्शंस में b 0 आ रहा है तो हम किसी को भी नहीं टिक कर सकते.
अदर देन दैट क्या होना चाहिए, ये एलिमेंट देखो ये -1 है तो ये 1 था, ठीक है, माइनस के इक्वल है। अगर ये a है तो a किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ -3 के, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट होगा। c की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -2। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। इट वॉज कंपल्सरी कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक है उसके डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे 0 हों। अदर देन डायगोनल के एलिमेंट्स जितने भी हैं वो एक दूसरे के माइनस के इक्वल होंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फॉर विच द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। देखो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक का है, उसमें उन्होंने यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़ किया था बी देकर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने डायगोनल बी दे दिया है। यहाँ पर वो डी भी कर सकते थे और पूछ सकते थे, वहाँ पर फिर एक और ऑप्शन आपका हो सकता है ए बी एंड सी एंड डी, ए बी सी एंड डी हो जाता, बट इन्होंने 0 दे दिया है। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम जानते हैं ये जो एलिमेंट है इसके माइनस के इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इसके माइनस के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसकी मिरर इमेज है। ये क्या है, देखो ये A21 इज इक्वल टू A12 हो जाएगा, ठीक है, वो भी माइनस का। A32 इज इक्वल टू -A23, इस तरह के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो अब देखो वैसे मिरर इमेज से इतनी ज़्यादा थ्योरी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट मिरर इमेज की तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। तो देखो a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, -2, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। a माइनस बी इज इक्वल टू -4, दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू 4। रख दो इसके नीचे a माइनस बी इज इक्वल टू 4, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते। देखो सिंपली ऐड कर दो, 2a इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू जैसे हमारे पास 3 आई, चाहे इसमें रख लो या इसमें रख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं b इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो देखो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1, लेकिन c की वैल्यू पे कन्फ्यूजन है अभी भी। देखो c की वैल्यू पे मैं फाइंड आउट करनी है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको टिक करने हैं, आपको बस इसकी आपको ना प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की, तो आप कोई भी वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं इक्वली पुट करने के बाद। क्वेश्चन, यू हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ x y z फॉर विच दिस मैट्रिक्स A इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने क्या आपको बताया था कि डायगोनल के एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें वो डायगोनल के एलिमेंट्स आपको अननोन नहीं दे सकता। आपको स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट्स, कोई भी डायगोनल का एलिमेंट आपको अननोन दे सकता है, क्योंकि उसमें हमें पता है कि डायगोनल का एलिमेंट हमारा हमेशा 0 होगा, डायगोनल एलिमेंट इज ऑलवेज 0, तो वो उसमें पूछ सकता है। लेकिन इसमें आपको डायगोनल का एलिमेंट उसको कंपलसरी है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। अदर देन डायगोनल के एलिमेंट्स वो आपको पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड और y, तो यू ऑल नो कि अदर देन डायगोनल के एलिमेंट्स जो क्या होते हैं वो डायरेक्टली इक्वल होते हैं। उसमें क्या होता है, माइनस के इक्वल होते हैं, इसमें डायरेक्टली इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1। देखो y जैसे ही 1 आया हमारे पास, हम यहाँ से वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो देन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 1। इस वाली इक्वेशन से क्या आ गया, z इक्वल टू 1। तो देखो जिसमें x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, दिस मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। Let's see the last question. They express this matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. This is also, हमें क्या करना है कि इसको sum of symmetric and skew symmetric matrices लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम A मैट्रिक्स लें और उसका ट्रांसपोज में ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, दिस इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हम A से उसका ट्रांसपोज माइनस करके 2 से डिवाइड कर दें, देन दिस इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओवरऑल कि अगर हम A से A प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं दैन दिस इज सिमेट्रिक, A माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं दैन इज दिस स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। देखो A ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रो है ना, इसको कॉलम वाइज लिख देना, नथिंग एल्स, 6 - 2 और 2। नेक्स्ट ये रो है, इसको कॉलम वाइज लिख देना, -2 3 एंड -1। मुझे लग रहा है ये वही है, सिंपल मैट्रिक्स ही है, 2
इसको इस तरह लिख देंगे 2 - 1 और 3, ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारा ट्रांसपोज। अब आपको क्या करना है, A + A ट्रांसपोज लिख देना है। तो A + A ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो A + A ट्रांसपोज, और डिवाइड भी 2 से साथ में कर देते हैं, 1/2 बाहर लिख लेते हैं। मैंने क्या बताया था, एडिशन क्या होता है, एज इट इज़ इसके ऊपर रख लेते हैं। तो 6 + 6 कितना हो गया, 12, -2 और ये -2 -4, ये और ये कितना हो जाएगा 4, ये और ये कितना हो जाएगा, एडजेसेंट जो होते हैं एलिमेंट्स हमारे जो ओवरलैप करते हैं उन्हीं को तो ऐड करते हैं हम लोग आपस में। ये हो जाएगा -4, मुझे लग रहा है यही मैट्रिक्स आ जाएगी 2 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको। ये हो जाएगा 6, देन दिस इज़ -2, ये हो जाएगा हमारे पास 4 -2, देन दिस इज़ 6। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एज इट इज़ यही मैट्रिक्स आ जाएगी, 6 -2, देन 2, देन -2, 3 -1, 2 -1 एंड 3। ये था हमारा A + A ट्रांसपोज। दिस इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो आपने खुद ही देखा होगा कि ये एक कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। देखो -2 2, ये 2 और ये -1 और ये -1, ये खुद में अपने आप में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने इसको क्या कर दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गई। अगर ये यही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसमें क्या हम ऐड कर सकते हैं, एक नल मैट्रिक्स। देखो आएगी भी आपके पास नल मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की। कैसे, अब हम लिखते हैं A - A ट्रांसपोज। देखो वो क्या आएगा हमारे पास, ये हमारा था A + A ट्रांसपोज। अब A - A ट्रांसपोज कर लो, वो एक नल मैट्रिक्स आएगी। देखो, और आपको ऑप्शन कैसे दिए होंगे वो मैं अभी आपके लिए ऑप्शंस लिख लेती हूँ। 6 - 6 0, -2 माइनस, देखो -2 और -2 कितना हो गया, 0, 2 - 2 0, ये क्या हो गया 0 0, ये भी 0 आएगा। देखना ये भी 0 आएगा, ये 0 एंड ये 0। इसको 2 से डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें, दिस इज़ ऑलवेज अ 0। आपके ऑप्शंस जो हैं वो A B C और D हैं। देखो ऑप्शन नंबर A में क्या है, A - A ट्रांसपोज। तो ये तो कभी हो नहीं सकता। देखो हम लोग क्या करेंगे, A + A ट्रांसपोज हमारा क्या आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। A - A ट्रांसपोज हमारी 3x3 की एक नल मैट्रिक्स आ गई, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी हमारी क्या है, एक नल मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, ठीक है ना। अब देखो जब ये ऑलरेडी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम इसमें क्या ऐड करें या क्या इससे सब्ट्रैक्ट करें, क्या हम इसमें ऐड करें या हम क्या इससे सब्ट्रैक्ट करें इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, कि जो A हमारे पास है वो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आ जाए। तो ऑलरेडी देखो A + A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आ गया, A + A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ गया। और हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, A इज इक्वल टू 1/2 A + A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A ट्रांसपोज। तो ये तो ऑलरेडी A है। जब A के इक्वल आ गया तो इसमें हम क्या माइनस या क्या प्लस करेंगे, 0। ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑल्दो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे करिए, क्योंकि आपको वहाँ पर जाके कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ऑप्शंस अच्छे से टिक करने हैं। So this was your part number 3 of matrix MCQs. After this we will have the part number 4 of matrix MCQs, and then we will move on to another chapter. So I hope you are preparing well for 12th board exams with the MCQs and OMR sheets too. So see you all in next video. If you're new to this channel, then please do subscribe, and if you find this video fruitful for you, then do like the video and share it with your friends. Thank you.